में कृषि कानूनों को रद्द कराने, लेबर कोडों को रद्द कराने की मांग को लेकर के पूरे देश में मजदूर और किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर राज्य में राजधानी को घेरा जा रहा है, हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। नोएडा में भी जगह जगह सीटू के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग किया कि सरकार लेबर कोड और कृषि कानूनों को रद्द करें, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाएं, खाद्य वस्तुओं के दामों को नियंत्रित किया जाए, जो लोग बेरोजगार हुए उन्हें 7500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाए, बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। अगर सरकार ने मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में मजदूर और किसान और बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। इसी मांग को लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है और जो आज यहाँ हो रहा है, इसी तरह बाकी जगह भी जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन किए हैं। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, केंद्र प्रदेश सरकार होश में आओ, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ, लेबर कोड और कृषि कानून रद्द करो, मजदूरों के अधिकारों में कटौती नहीं सहेंगे, श्रम कानून लागू करो, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। मजदूर विरोधी लेबर कोड और किसान विरोधी कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ट्रेड यूनियन ने एकजुटता कार्रवाई के तहत आज पूरे देश में मजदूर और किसानों ने मिलकर के विरोध प्रदर्शन किए हैं। राज्य की राजधानियों को घेरा गया है। CITU नोएडा के कार्यकर्ताओं ने जनपद में अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग किया है कि सरकार मजदूर और किसान विरोधी कानूनों को रद्द करें, श्रम कानूनों को सख्ती के साथ लागू कराया जाए, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाए। कोरोना महामारी के दौर में जो लोग बेरोजगार हुए हैं और गैर आयकर दाता है उनको 7500 रुपये हर महीने आर्थिक मदद सरकार करे। भवन निर्माण मजदूरों के लिए जो कानून है उसे सख्ती के साथ लागू कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कल परसों एक आदेश जारी करके चिकित्सा योजना के तहत मिलने वाला 3000 रुपये को बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मजदूरों को सहायता की जो बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो भी चिकित्सा का पैसा। ऐसे माहौल में कोरोना काल के दौरान सरकार को उस राशि को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने चिकित्सा योजना के तहत मिलने वाला पैसा वो रोक दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार उस योजना में कोई एक नया पैसा नहीं देती है। वो मजदूरों का ही पैसा है, भवन निर्माण बोर्ड का पैसा है, उस बोर्ड से ये तमाम स्कीमें चलती है। लेकिन सरकार का जो फैसला है मजदूर विरोधी फैसला है, इसका भी CITU विरोध कर रही है और एक बड़ा प्रदर्शन इन तमाम मुद्दों को लेकर किया जाएगा। और आज के प्रदर्शन के माध्यम से जो मांगें की गई है, अगर सरकार ने मजदूर और किसानों की मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में मजदूर और किसान एकजुट होकर के बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाब केंद्र और प्रदेश सरकारों की होगी। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के CITU के ऑफिस में, जहां और यहां पर गंगेश्वर दत्त शर्मा जी मौजूद हैं। आज आइए बात करते हैं कि अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा जी का मजदूरों के फेवर में क्या कहना है और ये सरकार के किन आदेशों के विरोध में है। बात करते हैं गंगेश्वर दत्त शर्मा जी से। शर्मा जी, ये जो कानून सरकार का लागू हुआ है मजदूरों के विरोध में और कोई कानून रद्द भी हुए हैं, आपका क्या कहना है उसके विषय में क्या है? आज पूरे देश में केंद्र और प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लेबर कोड और कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर मजदूर और किसान सड़कों पर है। पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, राज्य की राजधानियों को घेरा जा रहा है। किसानों के धरना स्थल पर भी बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं। नोएडा में CITU के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग किया है कि लेबर कोड और कृषि कानूनों को रद्द किया जाए,
बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, तेल और तमाम खाद्य सामग्री के जो रेट बढ़े हैं उनको कम किया जाए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण मजदूरों के लिए चिकित्सा योजना के तहत मिलने वाला 3000 रुपये जो सरकार ने एक आदेश के जरिए बंद कर दिया है, उस आदेश को सरकार वापस ले। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर किया जाए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जो है राशन दिया जाए। कोरोना महामारी के दौर में जिन लोगों के रोज़गार छूट गए हैं, जो गैर आयकर दाता लोग हैं, उन सभी को सरकार प्रति माह 7500 रुपये की आर्थिक मदद सरकार करे। इन तमाम मांगों को लेकर के हमने आज विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को ये मांगें हमने भेजी हैं। ज्ञापन कई बार दिए जा चुके हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में CI2 और अन्य मजदूर संगठन और किसान संगठन एक साथ मिलकर के पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी, प्रदेश सरकार की होगी। आइए बात करते हैं किन किन समस्याओं से मजदूर जूझ रहा है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गंगेश्वर जी, आखिर कौन कौन सी समस्याएं हैं मजदूरों की जिनके साथ साथ जो है मजदूर परेशान होते हैं और सरकार जो है इनको कोई कोऑपरेट नहीं करती है, और जितनी जो सुविधाएं इनको मिल रही थी वो सुविधाओं के ऊपर सरकार ने जो है चोट मारी है। आखिर क्या क्या वो समस्याएं हैं? आज सबसे अहम सवाल मजदूरों के सामने भोजन का है, और भोजन का इतना बड़ा संकट मजदूरों के सामने है। कोरोना महामारी के दौर में लोगों की आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, काम छूट गए हैं। चाहे वो रिक्शा चलाते हैं, घरों में जो काम करती हैं डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको अभी भी काम पे नहीं लिया जा रहा है या बंद हो गई है बिल्कुल। ऐसे समय में मजदूरों को सबसे बड़ी चिंता 2 वक्त की रोटी की है, और सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन जो आज वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। सरकार कहती है कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, तो राशन कार्ड वालों को राशन तो फ्री दिया गया है, लेकिन बड़ा जो हिस्सा है जो रोज़ कमाता खाता है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनके अधिकांश लोगों के राशन कार्ड है ही नहीं, तो उनको तो कोई राशन नहीं मिल रहा। आर्थिक मदद की घोषणा सरकार ने किया 1000 रुपये देने की, वो भी किसी को नहीं मिला। तो सरकार की तरफ से सिर्फ घोषणाएँ हो रही हैं, कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। रोज़गार छूटे जा रहे हैं। उद्योगों में भी मजदूरों के हालात बहुत ख़राब है, बहुत कम लोगों को काम पे लिया जा रहा है। जो उद्योग चल भी रहे हैं तो बहुत सारे उद्योगों में जो मालिकान जो है मजदूरों के पैसे की कटौती करके, वेतन की कटौती करके उनको जो भुगतान कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आज उनके सामने रोजी रोटी का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधार करने की ज़रूरत है, सबको राशन दिया जाए, सबको आर्थिक मदद दी जाए। ये प्रमुख सवाल आज है, जिससे कि 2 वक्त की रोटी खा के जो है इंसान जिंदा रह सके। ये अहम सवाल आज मजदूरों के सामने है। तो आपका कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो है अपने कानून पारित कर रही है और जिस तरीके से पीछे 2 साल से कोविड-19 का जिस तरीके से प्रकोप चल रहा है, कोरोना की महामारी के साथ जो है लोगों के मजदूर जो यहाँ गौतम बुद्ध नगर के जो मजदूर हैं ये सबसे ज़्यादा उनकी चपेट में आए हैं और ये बेरोज़गार हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं। इनके बेरोज़गार होने से दोबारा इनको रोज़गार मिला नहीं है, और जिसकी वजह से इनके परिवार जो है परेशान हैं। और परेशानी के साथ साथ सबब ये बना हुआ है कि ना इनकी मेडिकल व्यवस्था, ना इनकी शिक्षा व्यवस्था, ना इनके रोज़गार की कोई भी इंतजाम सरकार कर रही है। और इसी को लेकर गंगेश्वर दत्त शर्मा जी ने अपना दर्द सुनाया है, और ये मजदूरों के हर परिवार का यही दर्द है कि सरकार को इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और सरकार इन पर कुछ ना कुछ कदम उठाएं और इनकी सुविधाएं जो है इनको दोबारा से वापस दी जाएं, जो कि 2 साल से ये परेशानी के सबब में जी रहे हैं। और यही इनका जो है कहना है कि इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है? सरकार हमारी बात सुने, और जो हमने सरकार से इन मजदूरों के हक में बातें कही है, किसी भी नज़रिए से अगर वो गलत रहने दे, जब तक देश के हालात ठीक नहीं हो जाते और जब तक रोज़गार का व्यवस्था नहीं हो जाता, सरकार जब तक रोज़गार को ठीक से चला नहीं पाती है, तब तक इन गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को सरकार मदद करे। और नहीं तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। कोरोना से जो लोग मर रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, बाकी बचे हुए लोग भूख से मर जाएंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि कोरोना से मरने वाले को तो कोई बचा नहीं पाया, कम से कम भूख से मरने वालों को ये सरकार बचा ले।
ये है इनकलाब जिंदाबाद, कि सरकार इनकी तरफ ध्यान देके इनके परिवार को केंद्र प्रदेश सरकार होश में आओ, सही स्थिति को सुधारने का प्रयास करे। केंद्र प्रदेश सरकार होश में आओ, मजदूर किसान का उत्पीड़न करना बंद करो। ले लो। हम सोसाइटियों में काम करते हैं, हमें काम नहीं मिल रहा। हम बताओ कहाँ से खाने लाए, राशन लाए, बच्चों को फीस दें, कहाँ से दें? जब काम ही नहीं मिलेगा तो हम फीस नहीं भर पाते। हमारे बच्चे पीछे हो रहे हैं, आगे पढ़ाई नहीं होगी, हम बच्चे हमारे क्या कमा के खाएंगे? आपका बच्चा कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? अब पूरी साल हो गए, पढ़ाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, फीस तो लागू है, पर दें फीस तो कहाँ से दें? आपके आदमी क्या करते हैं? आप मेरे पति नहीं है, विधवा भी ना आपकी? मैं अकेले कमाती। विधवा पेंशन आ रही है आपकी? नहीं, वो भी नहीं बन पाती। कहीं कोई कानून, कहीं कोई कानून, कमा के पेट भरे की कानून में लगे। अब देखिए ये आपके सामने एक मजदूर का परिवार मौजूद है जिसे घर में खाने को नहीं है, आदमी है नहीं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या व्यवस्था है सरकार की? ध्यान देने वाला है। जिनकी आवाज़ के लिए गंगेश्वर दत्त शर्मा जी आगे घूम रहे हैं। आपका क्या कहना है? यही कहना है कि राशन नहीं हमको मिल रहा, छोटे छोटे बच्चे तो हम कमा नहीं पाते, तो हम कैसे वो करेंगे? अच्छा, तो हम कमरा किराया नहीं देते, रहने भी नहीं देते। बिल्कुल ठीक बात है। जब हमें नहीं मिलेगा तो हम बच्चे को कैसे पालें? अच्छा अच्छा अच्छा। आपके आदमी क्या करते हैं? यही देनदारी करते हैं, कुछ नहीं बेरोजगारी करते हैं। तो बच्चे को पढ़ने वाला है आपका? हाँ, लड़की मेरी कोरोना में मारे जा रहे हैं, काम है नहीं उसको। अच्छा अच्छा, उनका छोटा वाला बच्चा है तो हम मजदूरी भी नहीं कर पाते, तो खाएंगे आके। ठीक है। आपका क्या कहना है? काम करते और काम ही नहीं है तो कहाँ से खाएंगे? 6 महीना से मकान मालिक का पैसा रुका हुआ है, अच्छा, कहाँ से देंगे? हम काम ही नहीं है। मकान का देंगे, दुकान का देंगे, क्या करेंगे? अच्छा, बच्चों को पालेंगे, हर किसी को देने के लेने के खर्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि सब चीज़ देखनी पड़ेगी। आपका क्या कहना है? आप क्या करती हैं? मैं विकलांग लड़की हूँ, मुझे दिखाई नहीं देते कुछ भी। ठीक है। और जितने दिन से ये लॉकडाउन लगा है, हाँ, जैसे 6 महीना 7 महीने हो, कैसे भी हो, 7 दिन के लिए भी मुझे कोई चीज़ के लिए कहीं से भी कुछ मदद ना मिला। अच्छा। बस मेरा एक लड़का है, कभी कुछ करते हैं तो कुछ मिल जाए। आपके आंखों से नहीं दिखाई देता है? नहीं, मैं अच्छा। अंधा हूँ। ओहो, तो आपको गवर्नमेंट से कोई फंड मिल रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करती क्या है अभी आप? बस कुछ नहीं, कहीं से कुछ वो लड़का कमा लेते। एक लड़का है मेरा। आप शादीशुदा हैं? हाँ, मेरा एक लड़का आपका एक है। लड़का है? हाँ। क्या करता है वो? वो ऐसे ही वो हाउस पिकिंग की काम करते, कोई बुला लेते अच्छा। तो चले जाते। तो परमानेंट इनकम नहीं है आपकी? नहीं नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं है से। अच्छा अच्छा। और बस बहुत तकलीफ में हूँ मैं, मुझे किसी तरफ से क्या कोई नाम है मदद आपका? नहीं मिल रहा है। शिफाली। शेफाली, यहीं रहती हैं आप? हाँ, मैं यहीं रहती कहाँ? सेक्टर 35 में? हूँ। नहीं, सेक्टर 50 में। सेक्टर 50। तो ये देखिए आपके सामने सेक्टर 50 की एक महिला है जिसका नाम है शेफाली, और वो आंखों से देख नहीं पाती है और सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं दिया जाता है। विधायक हैं पंकज सिंह जी, तो अब उनको ध्यान देने वाला है कि उनके सांसदीय क्षेत्र के अंदर एक महिला किस तरीके से अपने रोजगार के लिए भटक रही है, अपने 2 पैसे के लिए मोहताज है। क्या करते हैं पंकज सिंह जी विधायक, उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर किस तरीके से मजदूर तड़प रहे हैं। इनके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा इनकी व्यवस्था गड़बड़ हुई पड़ी है। कोई बच्चा शिक्षा संस्थान के अंदर जा नहीं रहा है, अगर जा रहा है तो उसे फीस मांगी जाती है, अगर फीस नहीं देते हैं तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये है मजदूरों की व्यवस्था जो कि देखने में आ रही है सामने। आज ये महिला जो एक पैसे के लिए मोहताज है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, एक बच्चा है उसका, वो बेचारा कमा के, वो भी डेली का रोजगार नहीं है उसके पास। अगर वो बेचारा कहीं काम मिल जाता है तो जो 2-4 पैसा कमा के लाता है उससे अपने माँ का पेट भरता है। तो ये देखिए इस संसदीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई NGOs हो, यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई धनाढ़ व्यक्ति हो या कोई आदमी दान देना चाहता हो तो इस परिवार को दान दे जिसे बेचारे को दिखाई नहीं देता है। परिवार बेचारा परेशान है, घर में इनकम नहीं है और बेचारा हर रोज़ एक पैसे के लिए मोहताज रहता है। तो ये वीडियो जो भी देख रहा हो गौतम बुद्ध नगर के अंदर जितने भी यहाँ पर कंपनी के मालिक हों, कई कंपनी के मालिकों के NGOs हैं, वो NGOs को आगे आना चाहिए इस बेचारे परिवार के लिए और अन्य मजदूरों के परिवार के लिए सहायता देने के लिए। हालांकि वो करोड़ों रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों में दान देते हैं लेकिन इस गरीब परिवार तक एक पैसा नहीं पहुँचता। तो मेरा जो है एक प्रार्थना है इस बच्चे की तरफ से, बच्चे के परिवार की तरफ से कि यदि कोई आदमी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर उसके पास
इस बच्ची का मैसेज पहुँचे तो इस बच्ची को जो है ज़रूर हेल्प करें, उसकी सहायता करें। इसका मोबाइल नंबर बेटा बताओ अपना जरा। 99 58 09 76 09। तो ये मोबाइल नंबर है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं आपको, दोबारा बताओ शेफाली। 99 58 09 76 09। तो ये है शेफाली जो घर से परेशान है, रोज़गार है नहीं, एक बेटा है छोटा जो बेचारा किसी भी तरीके से 2-4 घंटे काम करके अगर मिल जाता है तो करता है, नहीं तो 2-2 4-4 दिन घर बैठ जाता है। और ये बेचारे के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आंखों से दिखाई नहीं देता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी यदि नोएडा के अंदर इस तरीके का अगर जो है व्यक्ति है जिसका NGO है या फिर जो हेल्प करना चाहता हो, सहायता करना चाहता हो, वो कृपया आगे आए और शेफाली की मदद करें। मोबाइल नंबर आपको फ्लैश किया जा चुका है, आप प्लीज़ जो है इनकी मदद करें।